वेलकम इन योर ऑन क्लास। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस। इससे पहले वाली क्लास में हमने सीखा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन इन मैथ्स। ओके, दोबारा से रिमाइंड करते हुए क्या थी रिलेशन की डेफिनेशन। रिलेशन इज डिनोटेड बाय आर एंड दिस इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। क्या है ये दोनों? नॉन एम्प्टी सेट हैं। Okay, this is the definition subset of Cartesian product of A and B। अब जो टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारे सिलेबस में इंक्लूड किए गए ना, उसकी स्पेशलिटी क्या रहेगी कि वो हमारे सेट ए टू ए पर डिफाइन किए गए रिलेशन है। यानी यहाँ कोई और दूसरा सेट नहीं होगा, खुद सेट ए ही होगा। या हम बोल सकते हैं जो हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशन होंगे वो सब सेट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए। क्लियर? ओके, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3। अब हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है ए टू ए, तो यहाँ पर भी हमारा ए होगा। अब जो टाइप्स ऑफ रिलेशन जो हमें मिलेंगे वो कैसे हैं, कौन से हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ एक रिलेशन डिफाइन किया एक्स वाई वेयर सच दैट, ये सच दैट का साइन है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू ए, क्योंकि b ये x डोमेन, ये हमारी डोमेन होती है, डोमेन, और ये क्या होती है, कोडोमेन। तो जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है ना वो डोमेन से लेते हैं, सेकंड एलिमेंट कोडोमेन से लेते हैं। लेकिन यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है। जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड रिलेशन है उनकी यही खासियत है कि वहां सेट बदलेगा नहीं। हमें यानी कह सकते हैं कि हमें अपने घर के ही रिलेशन ढूंढने हैं, बाहर नहीं जाना, बाहर का कोई मेंबर नहीं आएगा, अपने घर वाले रिलेशन को ही हमें एक स्पेसिफाई करके डिफाइन करना है। तो देखिए यहाँ मैंने कंडीशन डाली एक्स वाई, एक रिलेशन बनाओ जिसके अंदर ये ऑर्डर पेयर पड़ा हो एक्स और वाई। सिंपल इसको ये भी लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। एक ही बात अच्छी, आप अलग अलग दिखा दो। क्या कंडीशन हो कि एवरी एक्स रिलेट्स टू एवरी वाई, ये कंडीशन डाल दी है ना कि एवरी एक्स रिलेट्स टू एवरी वाई। ओके, देखिए फिर क्या रिलेशन, क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर। एवरी एक्स मतलब 1 2 3 रिलेट करें एवरी वाई से, क्या जाएगा 1 1 से रिलेट करोगे 1 2 1 3, यानी हमारे पास एलिमेंट आएंगे 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, देन 3 1 3 2 3 3 एंड इनक्लोजिंग द ब्रैकेट। ओके, ये रिलेशन आया। अब इस रिलेशन की आप खासियत देखोगे, क्या क्या खासियत है। अब इस रिलेशन का हम नाम देने जा रहे हैं, क्या नाम होगा, क्या इन सेट के ऊपर इससे बड़ा रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हो भाई, जहां पे ईच एलिमेंट रिलेट हो जाए, ईच एलिमेंट कोडोमेन के हर एलिमेंट की डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन की हर एलिमेंट से अगर रिलेट कर जाएगा तो इससे बड़ा कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। तो इस रिलेशन का नाम होता है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या नाम है? यूनिवर्सल रिलेशन। और ये एग्जैक्टली किसके बराबर है? इस ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के बराबर है, यानी दैट रिलेशन व्हिच इज इक्वल टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, या ए टू ए। क्योंकि रिलेशन हमारा, आप क्या सिलेबस में, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो रिलेशन that is defined on set A to A equal to the Cartesian product of A to A is called universal relation। सिंपल अगर वैसे डेफिनेशन देखी जाए ना, सिलेबस के बाहर जाए तो वो रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर है वो यूनिवर्सल रिलेशन है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब बी, यहाँ पे अगर बी और ए बराबर हो जाएगा तो भी वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि उससे बड़ा कोई रिलेशन इन गिवन सेट के ऊपर हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम लिख दिया है यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ पे दो फॉर्म दिखाई दे रही है, मैंने एक ही तरह के रिलेशन को दो फॉर्म में लिखा है ना। इसको बोलते हैं बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म देखो नाम से ही हो गया, इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोल देते हैं, प्रॉपर्टी फॉर्म।
प्रॉपर्टी फॉर्म क्यों? एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के अंदर बाउंड करके लिख दिया ना, बिल्डिंग बना दी ना, एक ब्लॉक में ही सेट कर दिया सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है हमारा रोस्टर फॉर्म, क्या इसको क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म। जब इंडिविजुअल एलिमेंट को हम अलग से शो करें उसको बोलती है रोस्टर फॉर्म। तो यहां से एक चीज और सीखने को मिली कि रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज अ सेट बिल्डर फॉर्म और ए प्रॉपर्टी फॉर्म, सेकंड वन इज अ रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? रोस्टर फॉर्म पे इंडिविजुअल मेथड को हम अलग, इंडिविजुअल एलिमेंट को अलग करके रखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम इन सभी एलिमेंट्स को एक प्रॉपर्टी के अंदर बाउंड करके रख देते हैं। और हमने एक तरह का रिलेशन पढ़ा जिसका नाम क्या था? यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? रिलेशन are defined on set A to A such that R is equal to Cartesian product of A and A. R is equal to Cartesian product of A and A. इस रिलेशन को बोलेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए एक रिलेशन और देखते हैं क्या। R हमने डिफाइन किया, ऑर्डर पेयर है एक्स वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, वही सेम कंडीशन, x हमारा डोमेन का एलिमेंट है, y हमारा कोडोमेन का एलिमेंट है। और रिलेशन में कैसे पेयर पड़े हैं? जहां पे x और y इक्वल है, क्या रिलेशन बनेगा? 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3 2 3, 1 2 2 2 और 1 2 1। तो ये लिख देंगे हम, दैट इज द रिलेशन। अब इस रिलेशन को भी देखो, इसमें स्पेशलिटी मिली ना कि खुद एलिमेंट खुद के साथ रिलेट है, तो इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी हमारी खुद की आइडेंटिटी तो हम खुद ही है, क्या हमारी आइडेंटिटी कोई और थोड़ी ना हो सकता है। तो एल या नाम से भी क्लियर हो गया ना, आइडेंटिटी रिलेशन व्हेन एलिमेंट्स रिलेट टू इटसेल्फ, जब अपने साथ वो रिलेट होगा उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। और इसको डिफाइन क्या करेंगे? रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए सच दैट, सर देखो डिफाइंड ऑन सेट ए, अभी मैंने पहले भी बता दिया ना, क्योंकि सिलेबस में जो इंक्लूडेड रिलेशन है उसमें दो सेट अलग अलग नहीं लेने, एक ही सेट लेना है। डोमेन भी वही सेट है, फॉर डोमेन भी वही सेट है, तो सिंपल हमें लिखना है आर डिफाइंड ऑन सेट ए सच दैट फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल A belongs to A। ये जो स्मॉल ए लिखा है ना, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल ए सेट को रिप्रेजेंट करता है। और इसका मीनिंग क्या हुआ? जितने भी एलिमेंट है ना हमारे सेट के, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सच दैट फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए ओनली ए बिलोंग्स टू आर। ये देखो यहाँ वर्ड लिखा है मैंने ओनली, कि सिर्फ एलिमेंट के साथ रिलेट होके, खुद के साथ रिलेट होके अगर वो उस रिलेशन में है ना, तो ही उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। यानी इसके इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ओनली का मतलब ये, अगर मैं यहाँ पे ये एक एलिमेंट और डाल दूँ 2 3, तो क्या ये रिलेशन आइडेंटिकल होगा? फिर नहीं है। आइडेंटिकल की कंडीशन है कि हर एलिमेंट अपने साथ रिलेट होके हो, बस ओनली each element relate to itself are included in any relation defined on a set, then this relation is called identical relation। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक बार। तो दो रिलेशन हो गए, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन। तीसरा देखो, तीसरा एक रिलेशन और डिफाइन करते हैं, क्या? एक्स वाई सच दैट, और मैंने यहाँ लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, कंडीशन ये लगा दी x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो देखना जरा, अब x 1 है, 1 माइनस वाई, देखो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो 8 के इक्वल तो आया ही। फिर देखो आप यहाँ पे 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0, यानी 8 के इक्वल तो कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आया ना, यानी दिस रिलेशन के अंदर कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, अंदर खाली रह गया, अंदर एम्प्टी रह गया। तो इस रिलेशन को बोलते हैं हम वॉइड रिलेशन। क्या नाम है इसका? वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन और नल रिलेशन भी बोल सकते हैं, नल रिलेशन। ओके, डिफाइन क्या करेंगे? A relation are defined on
set A is said to be null relation or empty relation or void relation if it has no any elements. नाम से ही क्लियर है, नो एनी एलिमेंट्स, तो उसको हम बोल देंगे एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन। क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट करेंगे हम, 3 रिलेशन कर चुके हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिकल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। उसके बाद 3 मेन रिलेशन है जिसके ऊपर हमारी एलिमेंट की अगर कहें तो 2 फर्स्ट 2 एक्सरसाइज बेस्ड हैं और एनसीईआरटी में हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज उन 3 रिलेशंस के अराउंड घूमेंगे। तो आप प्लीज इन 3 रिलेशन को जो इंपॉर्टेंट है उनको जरा ध्यान से देखेंगे। क्या है? फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोला है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, ध्यान से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की और आइडेंटिकल रिलेशन की डेफिनेशन तुम्हें लगभग सेम मिलेगी। तुम कहोगे कि कोई डिफरेंस लगा ही नहीं हमें तो आइडेंटिकल रिलेशन में, लेकिन डिफरेंस होगा। देखो क्या होगा, मैं क्या कह रही हूँ, ये रिलेशन आर डिफाइंड ऑन a set A such that each element relates to itself। ये डेफिनेशन है। और हम कह सकते हैं इसको मैथमेटिकली लिखे तो फॉर ऑल A belongs to A belongs to R। ये मैथमेटिकल फॉर्म है। तो आइडेंटिकल रिलेशन भी यही था, थोड़ा सा चेंज था बेटा, यहाँ रिलेट दैट ईच एलिमेंट रिलेट टू इटसेल्फ, और यहाँ वर्ड लिखा था कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ओनली। आइडेंटिकल रिलेशन में यहाँ ओनली आ गया था कि ओनली होना चाहिए, ईच एलिमेंट रिलेट टू इटसेल्फ। उस रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये ओनली वाली कंडीशन आ जाती है। जैसे देखो एक रिलेशन डिफाइन करके दिखाते हैं, एक्स वाई such that x y belongs to A and x less than equal to y, less than equal to y। तो देखो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा भाई, 1 1 लेस देन वाली कंडीशन करिए, जो नीचे इक्वलिटी है इसको तोड़ करता है ना, तो 1 1 आ गया इसके अंदर। ओके, फिर 2 2 1 आ जाएगा क्या, 2 2 यहाँ है और ये तो होगा नहीं, लेकिन 2 2 तो आ जाएगा ना, 2 2। उसके बाद 3 3 1 3, देखो 3 क्या लेस देन 1 से ना, 3 2 से नहीं, तो 3 1 3 2 तो नहीं आएगा, लेकिन 3 3 तो आ जाएगा ना। तो ये कंडीशन तो देखो सेटिस्फाई करती है इसने कि हर एलिमेंट अपने साथ रिलेट होके आना चाहिए। उसके बाद देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x लेस देन इक्वल टू y, अब 2 और 1 का जब रिलेशन लेंगे तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 है नहीं है, लेकिन 1 2 तो है ना, 1 लेस देन इक्वल टू 2, 1 3 भी है ना लेस देन इक्वल टू 3, यानी इक्वल नहीं है तो लेस देन तो है, यानी ये 1 2 भी इसके अंदर आ जाएगा, 1 3 भी आ जाएगा, 2 3 भी आ जाएगा, ये एलिमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये आइडेंटिकल रिलेशन तो है नहीं लेकिन रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिकल रिलेशन में कहा था कि ओनली ये एलिमेंट आने चाहिए, यानी एलिमेंट अपने साथ रिलेट होके हो और कोई एक्स्ट्रा उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो है आइडेंटिकल। और रिफ्लेक्सिव कहता है भाई मेरे पास है ना एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होके तो आ जाए, अगर किसी और के साथ भी रिलेशन बनाया हुआ है तो मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है, वो मेरे अंदर आ सकता है, तो उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। देखो हम जो क्वेश्चन करेंगे ना एक्सरसाइज के, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन आपको 100% काम आने वाली है, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है, कि शो दैट रिफ्लेक्सिव है या हमारा सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, बिल्कुल अच्छे से समझना है इसको। ओके, उसके बाद आता है सेकंड मेन एग्जांपल, हमारा सेकंड मेन रिलेशन क्या है वो, सिमेट्रिक रिलेशन। पहले तो ना डेफिनेशन समझना, सिमेट्रिक रिलेशन, कुछ तो नाम से क्लियर हो जाती है डेफिनेशन। जैसे देखो आइडेंटिटी हमारी खुद की होती है, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन भी हमारा खुद का सबसे पहले देखते हैं, फिर किसी दूसरे का भी रिफ्लेक्शन आ जाता है तो वो उस रिलेशन में आ गया। अब आता है सिमेट्रिक इसके बीच में होती है, भाई मेरे और आप में सिमेट्री है तो आपकी और मेरी हो जाएगी, ऐसे मतलब इंटरचेंज चलेगा ना,
भाई ये चीज इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगी ऐसे। अभी करके देखते हैं, देखो ए रिलेशन, पहले डेफिनेशन बता रही है, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट A is said to be symmetric. Symmetric if for all x y में लिख ना x y या भी जो भी, ये तो जनरल एलिमेंट लिख रहे हैं, x y belongs to A such that, क्या कंडीशन लग जाए पे, such that x y अगर ये पेयर हमारे रिलेशन में है ना तो इम्प्लॉइज दैट वाई एक्स भी हमारा रिलेशन में आ जाना चाहिए। सिमेट्री होगी ना, देखो x अगर y से रिलेट कर रहा है ना तो वो कंडीशन y और x पे भी सेटिस्फाइड है, y भी x से रिलेट करना चाहिए। क्लियर है, उसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया? यानी x y अगर ये ऑर्डर पेयर, यानी मैं कहूँ 1 2 मेरे रिलेशन में है ना तो 2 1 भी अगर मेरे रिलेशन में आ गया तो वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्री बढ़ेगी नहीं ना। सिमेट्री जब बढ़ती है जब मैं आपके साथ, यानी बराबर की साझेदारी होनी चाहिए। भाई जो कंडीशन मैं आपके ऊपर लगाऊं वही कंडीशन आपकी तरफ से मेरे ऊपर भी लगनी चाहिए, उसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? ओके, देखो एक डिफाइन करते हैं रिलेशन, फिर बताना कि तुम वो सिमेट्रिक है या नहीं है। एक रिलेशन आर लिया जिसके अंदर हमने ऑर्डर पेयर डाले एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग कर जाए दोनों ही, क्योंकि हमारे इस रिलेशन एक ही सेट के ऊपर तो डिफाइन किए गए एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एंड क्या कंडीशन लगाए एक्स माइनस वाई है ना जीरो आ जाए, एक्स माइनस वाई क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो देखो क्या एलिमेंट आएंगे, एक्स माइनस वाई जीरो आ जाएगा, एक्स माइनस वाई का मोड थोड़ा सा एक्स वाई माइनस का मोड ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। ठीक है, देखो फिर एक्स माइनस वाई, पहले तो देखो पेयर बनाओ, तुम्हें इस रिलेशन में पेयर 1 1 दिखा, 1 माइनस 1 जीरो आया, ग्रेटर देन जीरो तो नहीं रहा ना। ओके 1 2 देखो 1 2 और मोड है, इस मोड का मतलब 1 माइनस 1 जीरो, जीरो का मोड जीरो, 1 2 क्या आया माइनस 1 आया, माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो यानी 1 2 है इसके अंदर। फिर 1 माइनस 3, पहले 1 के साथ 1 1 1 2 1 3, तो ये जो 1 के साथ मैंने एलिमेंट रिलेट किए इनमें से कौन सा मेरे इस रिलेशन में आ जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को x माइनस वाई का जो डिफरेंस का मोड है वो ग्रेटर देन जीरो चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं चाहिए। 1 माइनस 2 का मोड क्या, माइनस वन का मोड 1 आएगा, 1 ग्रेटर देन जीरो हो गया, यानी 1 2 मेरे रिलेशन में आ जाएगा। उसके बाद 1 माइनस 3 का मोड किया तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 मेरा ग्रेटर देन जीरो रहने वाला है। इस मोड, ये मोड माइनस को खत्म कर देता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 3 भी आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखो 2 1, क्या 2 1 आएगा, 2 माइनस 1 तो 1 आएगा, 1 का मोड फिर ग्रेटर देन जीरो रह गया तो 2 1 भी आ गया। फिर मोड आ गया, फिर माइनस खत्म हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो 1 ही रह गया, तो ये आ जाएगा हमारा 2 3 भी आ जाएगा। फिर अब देखो क्या 1 2 1 आएगा, इसमें आएगा 2 1 हमारा 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, फिर 3 2 आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि 3 माइनस 2 अगेन फिर हमारा क्या हो जाएगा, 1 का मोड ग्रेटर देन जीरो ही हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो देखो हाँ 1 3 3 1 भी आ जाएगा, 3 1 एक एलिमेंट और रहेगा ना, 3 1 भी आ जाएगा। यस, अब देखो ये ए बी है, ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, तो वाई एक्स को ढूंढो, वाई एक्स क्या 1 2 2 1 है, ये रहा आ गया ना, फिर ये 1 3 है, ये एक्स वाई हो गया, तो अब 3 1 को ढूंढो, ये रहा 2 3 है, 3 2 ये रहा, यानी हर एक्स वाई के लिए वाई एक्स मेरे रिलेशन में आ गया ना, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। क्लियर है? अब ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन क्या, ये कंडीशन किसी और एलिमेंट को इसके अंदर डाल सकती है, नहीं डाल सकती, तो ये स्पेशल रिलेशन हो गया कि अगर एक्स वाई मेरे रिलेशन में है तो वाई एक्स भी अगर उस रिलेशन में आ गया तभी उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसमें बोलेंगे जब एलिमेंट खुद के साथ रिलेट हो और दूसरे के साथ भी रिलेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है,
उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। आइडेंटिकल में सिर्फ ओनली अपने साथ रिलेट होना चाहिए। यूनिवर्सल में बिल्कुल जितने पॉसिबल रिलेशन बढ़ रहे हैं ना, यानी जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं ना दो सेट के बीच में, उन सभी को अगर हम कलेक्ट कर देंगे तो वो यूनिवर्सल, यानी सबसे बड़ा रिलेशन डिफाइंड ऑन द गिवन सेट, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल। वॉइड, नल, एम्प्टी, नाम से क्लियर, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना है, उसको बोलेंगे हम वॉइड रिलेशन। उसके बाद देखो क्या आता है, थर्ड रिलेशन क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट थर्ड बोल रही हूँ, जैसे मैंने बोला एक रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक, अब करेंगे हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, और इन तीन तरह के रिलेशन पे स्पेशल जोर दिया जा रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिकल रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहेंगे, देखो पहले डिफाइन डेफिनेशन लिख देते हैं। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन set A is said to be transitive if, ध्यान से देखना ये, if AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R होना चाहिए। समझिए, यानी अगर ए बी है, अभी एग्जांपल से देखो ए बी है और बी सी है, तो इनमें क्या देख रहे हो, देखो ये एलिमेंट कॉमन है, इस कॉमन एलिमेंट को हटा के जो ये बच गया ए और सी, ए सी का ऑर्डर पेयर भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तो उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन, उसको क्या बोल देंगे हम, ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्या, मान लीजिए एक रिलेशन आर लिया जिसके अंदर मैंने एलिमेंट डाल दिए 1 2 2 3 और 1 3, फिर मैंने डाला 2 2 और 2 1, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो, इजी लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें तो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है ही, पहले एक बार आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो यहीं तक रख लेते हैं एक बार, देखो अब मैंने क्या कहा, वो रिलेशन जहाँ पे ए बी, इसको आप ए बी कंसिडर करो, ए बी, इसको आप कंसिडर, देखो ए बी, बी है ना, बी की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा मेरा बी सी, तो क्या इसके अंदर ए सी है, ए सी मतलब 1 3, ये ए सी तो आ गया ना, तो इस रिलेशन को बोलेंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है, इसको क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रिलेशन सिमेट्रिक होता है, क्या बोल रही हूँ, सिमेट्रिक रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव होता है और ट्रांजिटिव होता है, तीनों खासियत जिस रिलेशन के अंदर होती है ना, उस रिलेशन को बोलते हैं बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन। एग्जाम्पल क्वेश्चन जब करेंगे ना एक्सरसाइज के, तो उसमें या तो पूछेंगे प्रूव दैट गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, या आपसे पूछ लेंगे प्रूव दैट गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो आपको ये डेफिनेशन है ना बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, विद एग्जाम्पल मैंने क्लियर कर दिया। अब अगली क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, उससे भी आपके डाउट और क्लियर होते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू।